हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट जरब सॉल्यूशनिस्ट। मैं अभिषेक कुमार झा। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का पीएचडी प्रोग्राम जो 2021 के लिए एडमिशन विंडो ओपन हो चुकी है, आप सभी लोग को पता ही है। और इसके बारे में कुछ बातें बताऊंगा आप लोगों को, जैसे कि किस तरीके के डिपार्टमेंट आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, सीट कितनी है, सिलेबस क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन हम करेंगे इस वीडियो में। वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी। बहुत ही ऑथेंटिक है, सीधा वेबसाइट सब कुछ लेकर के आया हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको बताऊंगा मैं कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है वो किस तरीके से आप लोगों को प्रोग्राम ऑफर कर रही है। देखिए, मैं एक सब्जेक्ट, एक कॉमन जो डिपार्टमेंट है, फैकल्टी है, मैं उसकी बात करता हूँ यहाँ पर, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस की। इस स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस में आपको पता है बहुत सारे आपको यहाँ पर जो सेंटर्स प्रोग्राम से सब देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर जो है स्कूल्स के अंडर में आते हैं प्रोग्राम्स, और ये प्रोग्राम्स में कई तरीके के सेंटर्स बनाए गए स्टडी के लिए। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि जो सबसे ज्यादा फेमस है यहाँ पर, सबसे मोस्ट फेमस स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में वो आता है। जैसे अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, स्पेशली ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि अगर आप ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई स्टडी करना चाहते हैं तो आपको सीएसआरडी में जाना होगा, ठीक है, या आपको सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज एंड प्लानिंग इसमें जाना होगा। यहाँ पर आपको बताऊं कि जो सेंटर होगा, यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर देख रहे हो सेंटर फॉर स्टडी ऑफ रीजनल डेवलपमेंट, सीएसआरडी से हम कहते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये भी एक सेंटर ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज एंड प्लानिंग है। ज्योग्राफी के स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी इन रीजनल डेवलपमेंट। इसमें आते हैं सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और पॉपुलेशन स्टडीज। इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, मास्टर्स जिन्होंने किया हुआ वो अप्लाई कर सकते हैं। ज्योग्राफी में वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने मास्टर्स ज्योग्राफी में किया हुआ या पॉपुलेशन स्टडीज में किया हुआ अप्लाई कर सकते हैं। दोनों में ही आप अप्लाई कर सकते हो। तो जो सीएसआरडी है वो जेएनयू में जाना जाता है इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए, एमए इन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, पॉपुलेशन स्टडीज के लिए। यहाँ पर जो बातें आपको बताना चाहता हूं मैं कि जो इम्पोर्टेंट है सेंटर फॉर स्टडी ऑफ रीजनल डेवलपमेंट, दैट इज सीएसआरडी, इसमें आता है अपना पॉपुलेशन स्टडीज और ज्योग्राफी आता है। इसकी जो एलिजिबिलिटी यहाँ पर रखी गई है कि अगर आप पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपके पास 55% मार्क्स के साथ साथ मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, या उसके इक्विवेलेंट आपकी डिग्री होनी चाहिए। या अगर आप किसी भी तरीके का स्केलिंग वगैरह का आपके रिजल्ट में इस्तेमाल होता है तो यूजीसी का बी, है ना, ग्रेड बी इन यूजीसी 7 पॉइंट स्केल पर होना चाहिए। तो इस तरीके का होना चाहिए, या फिर आपके पास मिनिमम एमफिल्ड की डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ साथ, ठीक है। लेकिन देखो, इसमें रिजर्वेशन रिलैक्सेशन मिलता है आपको एसटी, एससी, ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, एज पर यूजीसी रेगुलेशन 2016 के अकॉर्डिंग। डिजायरेबल क्या रखा गया है कि अगर आप पीएचडी के लिए एप्लीकेशन देना चाह रहे हैं तो आपको बेसिकली जो फील्ड ऑफ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉपुलेशन स्टडीज या इससे रिलेटेड एलाइड डिसिप्लिन्स में आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये एक कॉमन एलिजिबिलिटी है। ये सारी चीजें आपको भी मैं दिखाता हूँ कहाँ से आप देख सकते हैं। मैं आपको ले चलूंगा वेबसाइट पे, वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दूं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर सीट्स रखी गई हैं, तो मैंने यहाँ पर आपको दिखा रखा है कि ये जो सेंटर फॉर स्टडी ऑफ रीजनल डेवलपमेंट है, सीएसआरडी, इसमें पीएचडी इन ज्योग्राफी जो आप देख रहे हो, पीएचडी इन इकोनॉमिक्स देख रहे हो, दोनों आता है। तो ज्योग्राफी में जो टोटल सीट रखी गई है वो 22 रखी गई है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के हैं। यहाँ पर 9 जो है वो अनरिजर्व जनरल कैटेगरीज के लिए हैं, एससी के लिए 3 है, एसटी के लिए 2 है, पीडब्ल्यूडी के लिए 1 है, ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए 2 है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 2 सीट रखी गई है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आप हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 22 सीट रखी गई है, मतलब काफी सीट आई है। 22 सीट मतलब बहुत बड़ी बात होती है। इतनी सीट ज्योग्राफी में पीएचडी के लिए नहीं आती है, आपको पता ही होगा। अब इसके सिलेबस को देख लेते हैं हम। देखो, जो सब्जेक्ट रखा गया है यहाँ पर, ज्योग्राफी का सिलेबस जो रखा गया है ये 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट है आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी और दूसरा पार्ट है आपका फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। तो फिजिकल ज्योग्राफी देखेंगे हम बाद में, पहले हम रिसर्च मेथोडोलॉजी देखते हैं। यहाँ पर देखिए रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या रखा गया है। रिसर्च मेथोडोलॉजी का मतलब वो नहीं है कि जो हम लोग जो रिसर्च पढ़ते हैं वो तो पढ़ते ही हैं, प्लस इसमें आपसे रिसेंट ट्रेंड पूछा जाएगा, ज्योग्राफिकल थॉट से रिलेटेड, रिसर्च कंसर्न इन द फील्ड, किस तरीके का रिसर्च हो रहा है, कार्टोग्राफिक मेथड्स आपसे पूछे जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चंस आते हैं, सैम्पलिंग टेक्निक से क्वेश्चंस आते हैं, को रिलेशन रिग्रेशन एनालिसिस से क्वेश्चंस आते हैं,
जीआईएस ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम से क्वेश्चंस आते हैं, रिमोट सेंसिंग जीपीएस से क्वेश्चंस आते हैं, मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस दैट इज द मॉर्फोमेट्रिक टेक्निक यहाँ पर लिखा हुआ है इन एरियल एंड लीनियर एनालिसिस, है ना, हाइड्रोग्राफ एंड रन ऑफ एस्टिमेशन, इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं, रन ऑफ एस्टिमेशन से काफी क्वेश्चंस आते हैं, evapotranspiration methods of soil analysis, groundwater mapping and estimation, रिमोट सेंसिंग इन लैंड यूज लैंड कवर, LULC, आप लोग को ध्यान होगा मैंने रिसेंटली एक क्लास में पढ़ाया था, LULC बोलते हैं लैंड यूज लैंड कवर, रिमोट सेंसिंग बोलते हैं, एंड बायोडाइवर्सिटी मैपिंग, मैग्नीट्यूड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल डिजास्टर सारा पढ़ा हुआ आप लोग को, मेथड्स ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉस ऑफ डिजास्टर्स, एज एस्टिमेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स, मेथड्स ऑफ लैंडस्केप सर्वेइंग एंड मैपिंग, सोशो इकोनॉमिक फील्ड सर्वे मेथड्स। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, ये ज्योग्राफी के रिसर्च को इसमें इंक्लूड किया गया है, जिसमें बेसिकली हम रिसर्च के हमारे ऑप्शंस होते हैं। नाउ दिस इज द प्योर ज्योग्राफी दैट इज द फिजिकल और भौतिक भूगोल हम कह सकते हैं, जिसमें आपका जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, हाइड्रोलॉजी, बायोज्योग्राफी, इकोसिस्टम, नेचुरल रिसोर्सेज एंड नेचुरल डिजास्टर्स विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, साइक्लोन्स हो जाएंगे, फ्लड्स हो जाएगा, ड्रॉट हो जाएगा, ये सारे कुछ आपसे पूछे जा सकते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी में देखोगे आप तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ आपसे पूछा जाएगा, ह्यूमन सेटलमेंट पूछे जाएंगे, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, रूरल एंड एग्रीकल्चर ज्योग्राफी पूछी जा सकती है, स्पेशल स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, टेम्पोरल ट्रेंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, सोशल ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज, टूरिज्म विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया पूछा जाएगा। अब रीजनल डेवलपमेंट का एक पार्ट इसमें और ऐड किया गया है, वो है कॉन्सेप्ट्स, स्ट्रेटजीज ऑफ रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल इम्बैलेंसेस एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव टाइप ऑफ डेवलपमेंट आपसे पूछा जाएगा, ग्लोबलाइजेशन, नेचुरल रिसोर्सेज, चेंजिंग स्पेशल डिवीजन ऑफ लेबर, ये कंप्लीट सिलेबस बनता है आपके ज्योग्राफी का रीजनल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। अगर आप जाते हैं एडमिशन के लिए CSRD में तो आपको ये सारे ही जो है तैयार करके जाने पड़ेंगे। तो सिलेबस थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड है, क्योंकि ये जो JNU है, ठीक है, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, यहाँ के मास्टर्स के सिलेबस से काफी मिलता जुलता है, क्योंकि वहाँ के मास्टर्स में जो पढ़ाया जाता है उससे थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन यहाँ पर PhD में देखने को मिलता है। वहीं रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग में अगर आप अप्लाई करते हो पॉपुलेशन स्टडीज के लिए, तो आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या पढ़ के जाना होगा, basics and advanced statistics, quantitative methods of population analysis, basic demographic data in India, census related methods of demographic data analysis, population survey, primary and secondary samplings related है, ये भी methodologies and designs से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस। इसके बाद देखिए हम तो नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉपुलेशन स्टडी, सोर्स ऑफ डेमोग्राफिक डेटा, ग्लोबल एंड रीजनल पॉपुलेशन ट्रेंड, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी पॉपुलेशन से रिलेटेड पूछे जाएंगे आपसे, पॉपुलेशन कंपोजिशन पूछा जाएगा, कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन डायनामिक्स नेमली फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी एंड माइग्रेशन। अगर आप मेरा अनअकैडमी प्लस कोर्स करते हो तो ये जितने भी सेक्शंस आप देख रहे हो ये सारा मैंने पढ़ाया हुआ है, कंप्लीट मैंने पढ़ाया हुआ है। तो इसको पढ़ करके आप JNU के एंट्रेंस को क्वालिफाई कर सकते हो बहुत ही इजीली, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंडियाज पॉपुलेशन पॉलिसी, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, पॉपुलेशन थ्योरीज मैंने पढ़ाए हुए हैं, डेमोग्राफिक मेथड्स हैं, डेमोग्राफिक मेथड्स में आपको पता है कई सारे मेथड्स होते हैं, साइंटिफिक, पॉपुलेशन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन, ह्यूमन हैबिटेट, ह्यूमन इकोलॉजी, फूड सिक्योरिटी, ये प्रोग्राम रिलेटेड टू पॉपुलेशन हेल्थ एंड डेवलपमेंट है, जेंडर एंड पॉपुलेशन है। ये कंप्लीट आपके पॉपुलेशन से रिलेटेड सिलेबस है। तो कंप्लीट अगर आप पढ़ना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लस में मैंने ये कोर्सेज पढ़ा रखे हैं। सिमिलरली ये वाले कोर्सेज भी मैंने पढ़ा रखे हैं अनअकैडमी प्लस पे, आप यहाँ पर भी उसको तैयार कर सकते हैं। तो रीजनल डेवलपमेंट के लिए और रिसर्च डेवलपमेंट के लिए आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी इंट्रोड्यूस कर रही है एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कंप्लीट कोर्स ऑन ज्योग्राफी फॉर JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोर्सेज यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रही है, जो कि 4 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस को यूज करके, रेफरल कोड अभिषेक जे को 10% डिस्काउंट आपको इसमें मिल जाएगा। आप यहाँ पर कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं 6 मंथ लेकर 12 मंथ 24 मंथ तक का, जितना जल्दी सब्सक्राइब करेंगे उतनी आपकी प्रिपरेशन शुरू होगी। चलिए आपको लिए चलता हूँ मैं सीधे सीधे UGC जवाहरलाल नेहरू की वेबसाइट पर। अगर आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की वेबसाइट अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पर ये है पूरा का पूरा प्रॉस्पेक्ट्स, ठीक है, ये कंप्लीट है। जब आप यहाँ पर ओपन करोगे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को, तो आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकते हैं। लेकिन जो ये माइक्रोसॉफ्ट आप देख रहे हो, ये जो वर्ड खुला हुआ है,
ये बेसिकली पूरे कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में है, ये कंप्लीट सिलेबस है, अलग अलग स्कूल्स के यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए स्कूल है, स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज, ऐसे ही सारे सबके सिलेबस यहाँ पर मेंशन है। आपको यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स की सीट मिल जाएंगी, कितनी कितनी सीट्स यहाँ पर है, देखो ये सारे सब्जेक्ट्स की सीट है। ठीक है, देख रहे हो आप, ये सारे सब्जेक्ट्स की पीएचडी की सीट्स दी हुई है, आप यहाँ पर इजिली पता कर सकते हैं। तो आपको कहाँ जाना है, जेएनयू की वेबसाइट पर चले जाना है। जेएनयू की वेबसाइट पर आप जाओगे, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर पीएचडी से रिलेटेड इनका एक ना एडमिशंस एडमिशंस पे जाएंगे, यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, पीएचडी एडमिशन अंडर जेआरएफ प्रोग्राम, ये सारा कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ओपन करिए और इस तरीके से यहाँ पर जाकर के एक्सेस करिए। बाकी आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो को भी पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद है लाइक जरूर करिएगा। आप मेरे बाकी कोर्सेज पे ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पे, कंप्लीट कोर्स ज्योग्राफी ज्वाइन कर सकते हैं, ये सारे कोर्सेज आपको मिलते हैं अनअकैडमी पे। ठीक है, बस अनअकैडमी की जो फी है वो हाइक होने वाली है आज रात को 12 बजे, तो फटाफट आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लीजिए अभिषेक जी रेफरल कोड का इस्तेमाल करके। कोई डाउट होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, आई विल रिप्लाई देयर। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।